अच्छा, बुधवार की जो हमारे मुरली बची हुई थी, जिस दिन लेक्चर गेस्ट हमारे आए थे गेस्ट, तो उसी के दिन की मुरली है भविष्य जानने की युक्तियां। ये जो बाबा ने अभी देखो दीपावली भी आ रही है, तो देखो ये कितना अच्छा बाबा का ही शुभ संकल्प कहो या कुछ मिलाप कहो कि उसी दिन में बाबा के भी इसी मास में दीपावली है, तो मुरली भी उसी प्रकार की चली। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों कालों की। है ना, इसमें बाबा ने त्रिकालदर्शी क्या है, कितना हमें बाबा ने बताया ना कि कितना हमें अपनी जन्म पत्र को देखना कि क्या क्या है। और मधुबन निवासी वालों को बाबा ने खास मधुरता का वरदान दिया, और खास कुमारियों के लिए बाबा ने कहा है कि कुमारी मना कमाल करने। तो ऐसे ऐसे बाबा ने आज वैराग्य वृत्ति के भी बारे में कहा और लास्ट में संतुष्टता के गुण के बारे में कहा। तो चलो हम मुरली सुनते हैं आज की। तो बाबा ने कहा ना कि एक एक दीपक की दृष्टि को देखे हुए त्रिकालदर्शी की दृष्टि से भी। तो भाई जी, अब थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ओके ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा थोड़ा सा, सा माइक में डिस्टरबेंस है शायद। अब भी आवाज आ रही है थोड़ा सा? हाँ जी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो संपूर्ण में जब थोड़ा बैकअप के लिए रहना, क्योंकि मैं जिधर एक आया हाँ हूँ ना, जी। थोड़ा जी भाई। सेंटर में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। मैं टेरेस पर हूँ। हम पढ़ें क्या? हाँ जी, हाँ जी, पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ओम शांति। आज की मुरली है 9/11/69 की। भविष्य को जानने की युक्तियां। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों की। बाप तो त्रिकालदर्शी है व दादा भी त्रिकालदर्शी है। आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो मैं क्या बनूंगा। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो। यह स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में। लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में। हर एक ने अपना विचार बताया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। तो बाबा यहाँ पर त्रिकालदर्शी हम बनते हैं और धीरे धीरे जब आगे ज्ञान में बढ़ते हैं तब हमें अपने भविष्य का पूर्ण रूप से
स्पष्ट होता चला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे त्रिकालदर्शी बने हो, पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या। केवल ये नहीं कि बस मैं सतयुग में जाऊंगा तो जाकर मेरा क्या पद है, उसके बाद भी हम जैसे 8 जन्म सतयुग में है तो दूसरा कहाँ पर, किस राजधानी में, किस पद पर मैं होऊंगा, तीसरे में क्या होऊंगा, चौथे में क्या, तो सारा स्पष्ट क्लियर पता होना, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। जैसे जन्म पत्री देखने वाले, भविष्य देखने वाले बता देते हैं ना, ये फलाने कुल में होगा, इसका ये वर्ण होगा और ये ऐसे ऐसे इतना धनवान होगा। हाँ, कई लोग तो ये भी बता देते हैं कि माता पिता का बिजनेस क्या होगा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसे त्रिकालदर्शी आपको बनना है जिससे आप अपने तीनों कालों को देख सको। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं, पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। आप 2 काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे और अब क्या है। चलो 3 तो बाद में जानेंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं 2 कालों के बारे में तो आप जानते ही हो कि पहले क्या थे और अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसके जितना जितना से योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा। इसी रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जैसे साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी, रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आता, किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करे या न करे, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। भविष्य की तस्वीर कैसे प्रसिद्ध होगी? आपकी तदबीर आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी चलन के द्वारा। तो अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। आप सभी ने दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है।
यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी। लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक में अग्नि होगी तो अग्नि कैसे होगी? जब लगन होगी। तो बाबा कह रहे हैं, क्या आप दीपक के अंदर लगन की अग्नि है? यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा? आशाओं का दीपक कहते हैं ना। 4 दीपक बताए, एक मिट्टी का, दूसरा आत्मा का, तीसरा कुल का और चौथा आशाओं का। बाप को बच्चों में आशा रहती है तो चौथा है आशाओं का दीपक। यह 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों में से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं, चेक करें। बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है वह दीपक जगाया है। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं। आत्मा का दीपक जगा है। चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं बाबा कि आत्मा का दीपक जगा है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला बनाई है। ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। ऐसी कोई चलन न हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। कुल का दीपक, कुल का नाम रोशन करता है ना, तो कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो कि कुल का दीपक बुझ जाए। हाँ, कुल का नाम खराब हो। फिर बाबा की आशाओं का दीपक, अगर हमारी कोई भी चलन खराब होगी तो बाबा की आशा जैसे बुझ जाएगी। एक रस और अटल अडोल, यह सभी दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बिगड़ रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। विजयी रत्न की निशानियां क्या होगी? जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसीलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनावे। वही दीप वाली बात हो गई ना, दीपक जो खुद जगा वो दूसरों को जगाएगा। हाँ, अगर खुद विजय प्राप्त किया हुआ होगा तो दूसरों को भी विजयी प्राप्त कराएगा। तो ये लक्षण किसका बताया बाबा ने? विजय रत्न का। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वे अपने संग का रंग सभी को लगाएं। ये दूसरी निशानी, अपने संग का रंग सबको लगाएं। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले।
ऐसे विजयी रत्न विजयमाला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हों, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं। इसके पीछे भी है ना एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए अगर हम खुद विजयी हो गए परिस्थितियों पर, लेकिन आसपास के साथी, संबंधी या अनेक आत्माओं को नहीं विजयी बनाएंगे, तो वो किसी न किसी परिस्थिति के अंदर आ करके फिर आपकी विजय को इफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए सबको विजयी बनाते हुए चलना है। यही सर्विस रही हुई है। ऐसे नहीं कि कोर्टों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके, वही माला के मुख्य मन के हैं। तो विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है, अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेकों जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रत्न अपने गले में जब डालेंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। माना हम जिनके संग में रहते हैं, बाबा के और भी बच्चे हैं, उन सब को जब विजयी बना देंगे, तब वो माला हमारे गले में आएगी, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालनी है। जितनी जहां दीपकों की माला अपने गले में डालोगे, उतनी वहां प्रजा बनेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहननी है? बहुत बड़ी। ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है? गिनती कर सकते हो, वह अनगिनत है। दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं। टिमटिम करने वाले दीपक अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मधुबन में के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हो। मधुबन के फूलों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? मधुरता। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप में देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता, और बन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। वन, वन बोलते हैं ना जंगल को, वन। तो वन में कौन जाता है? जिसके अंदर वैराग्य आ जाता है, वैराग्य वृत्ति वाले। तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे ये कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भले कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसीलिए आकर्षित करते हैं।
जो सर्वस्व त्यागी उसी से स्नेह वही आकर्षित करता है। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है? कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है। तो कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कशिश रूप बनना है। फॉलो फादर करना है। बाप दादा कब कहते थे कि कोशिश करेंगे? फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगी? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। इसीलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उसका यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेह बनने के लिए मेहनत करनी है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है। कोई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है। मेहनत से स्नेही बनना है। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेह की नजर से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है। यही स्नेह का सबूत है। इसमें अपने को चेक करना है कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवरेडी। इस लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए।
एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे, सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहमदिल बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी थोड़ा एक अपना पोल भी देना। आपके स्क्रीन पर शायद दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा सा चिंतन करना कि आज के मुरली में बाबा ने क्या क्या ऐसी बातें बताई होगी। पहले बाबा को बताना, और चिंतन करते करते बाबा से बोलना कि इसमें क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सब एक एक पॉइंट शेयर करना अभी तक। ओम शांति भाई जी। बाबा ने 4 प्रकार के दीपक बताए आज। जो पहला दीपक बताया वो मिट्टी का, यानी अपना जो देह रूपी है मिट्टी का दीपक, उसको बताया। दूसरा बताया बाबा ने आत्मा का दीपक, और तीसरा बताया बाबा ने कुल का दीपक, यानी जो अपना ब्राह्मण कुल है उसका दीपक। और जो चौथा बताया वो आशाओं का, यानी बाप की आशाओं का दीपक। तो बाबा ने ये भी कहा है कि मिट्टी के यानी जो देह भान का दीपक है वो तो आपने
कई जन्म जगाए, अब आपको आत्मा का दीपक जगाना है। और बाबा ने कहा जब ये चारों दीपक आपके जल जाते हैं तभी आपकी दीपमाला तैयार होगी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा आज मीठे बाबा ने बोला है कि बाप दादा हर एक बच्चे की कालों को देख रहे हैं, तीनों कालों को देख रहे हैं और बच्चे स्वयं भी तीनों कालों को जानते हैं। तो बाबा इसी बीच में बोलते हैं कि तीनों कालों को ना सही तो दो कालों को तो बच्चे जानते ही है, पहले क्या थे और अब क्या बन गए और भविष्य में आगे क्या बनेंगे, ये भी बच्चे अपनी चलन के द्वारा अब अपनी तकदीर के द्वारा अपनी भविष्य की तस्वीर को देख सकते हैं। तो बाबा ने तकदीर और भविष्य में कुछ फर्क बताया, जैसे हमारा समय अनुसार पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। इसी जैसे पहले किस राज्य पे किस नाम से थे और आगे दूसरे राज्य में दूसरे किस नाम से राज्य कर। ओम शांति बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने 4 तरह की दीप बताया। इसमें बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीप बुझ जाए और ऐसा कोई चलन न हो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाया है वो भी बुझ न जाए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज जी बाबा ने ये भी बताया है कि जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा तो बाबा कहते वो दूसरों को भी दीपक जगाएगा, क्योंकि बाबा बोलते कि उस आत्मा का दीपक खुद ऑटोमेटिकली जगा होगा तो वो भी दूसरे के भी जाके वो जगाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है आज कि जैसे मिलिट्री वालों का मिसाल दिया है बाबा ने कि हर समय अपना बिस्तरा तैयार रखते हैं, वैसे ही तुम्हें संकल्पों का बिस्तरा बंद करके और अपना बिस्तरा एवर रेडी रहना है। एवर रेडी बनने वालों का जो संकल्पों का बिस्तरा है वो तैयार रहना चाहिए कि क्योंकि कोई भी परिस्थिति का सामना अगर करने के लिए तो पेटी बिस्तरा तुम्हारा तैयार होना चाहिए। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने अपने कुल दीपकों को बड़े स्नेह देते हुए कहा कि तुम मेरी आशाओं के दीपक हो। तो आशाओं के दीपक का कहने का मतलब यही है कि बाबा हमसे कुछ आस रखता है कि मेरे बच्चे जब बड़े हो गए तो अब कितने ही दीपकों को जलाएंगे। तो हमको कई बच्चों को इस ज्ञान से जोड़कर बाबा की आशाओं को पूरा करना है। लेकिन ये 5 तारीख को भी ये मुरली चली थी भविष्य जानने की युक्तियां, और ये आज क्या पार्ट 2 जी है क्या जी इसका? नहीं 5 तारीख को शाम को हमारा जो अव्यक्त वाणी का मुरली क्लब में शाम के ग्रुप में ये जो बहन जी का क्लास था ना विदेश में से यूके बहन जी का, तो उनके लिए हमने अच्छा 5 तारीख की मुरली पढ़ी नहीं थी। सुबह के क्लास में पढ़ी हुई थी, सिर्फ शाम के क्लास में नहीं पढ़ी हुई थी। तो देखो अभी हमें एक बात है कि देखो अभी बाबा मिलन भी 12 तारीख को है, सभी को पता ही होगा। लेकिन फिर भी आप सभी को याद देते हैं कि बाबा मिलन के दिन हम बाबा मिलन के दिन उसी दिन की मुरली पढ़ते हैं। तो एक आपको इसलिए बताए क्योंकि आपको शायद रूल्स कभी पता नहीं होंगे। तो जिस दिन भी बाबा मिलन है उस दिन थोड़ा सा हम उसी दिन की शाम को जो बाबा की मुरली चली उसी दिन पर हम चिंतन करते हैं, मेन वाक्यों की धारणा करते हैं। तो आप भी क्या करना कि अभी बाबा मिलन होने से पहले थोड़ा सा हमें अपने को तैयार करना है। क्या तैयारी करनी है ये अपने आप से देखना कि मुझे क्या-क्या तैयारी करनी है। अभी हम बाबा ने इतने सारे होमवर्क दिए हैं, आप देखा होगा तो कोई भी एक बात कल अमृत वेला बाबा से बात करना। कल संडे है ना, थोड़ा सा बाबा से
बात करना कि बाबा कि मुझे इस पहले मिलन में क्या-क्या करना है। तो इसके लिए कुछ भी हो जाए, एक-एक बात को हमें चिंतन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी एक थोड़ा-सा एक टाइम तो कम है, लेकिन एक 10 मिनट के लिए हम थोड़ा-सा एक ब्रेकआउट रूम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पता है कि टाइम हो गया है, लेकिन क्या करना है थोड़ा-सा सोचना और सभी ग्रुप में बताना। भाई जी, चलेगा ना? हाँ हाँ, जी, बोलिए। ओम शांति। धन्यवाद आपका, मैंने उस दिन पढ़ी नहीं थी मुझसे, मैंने आज पढ़ ली आपकी। ओम शांति, धन्यवाद। तो जो भी है सॉरी, अभी अपने-अपने आप बाय पर आप बताना कि आपको क्या लग रहा है? तो बाबा के अवतरण के पहले हमें स्वयं को तैयार करना है। बाबा ने हमारे ऊपर कितनी उम्मीदें रखी है। तो आप भी क्या करना, उस उम्मीदों को जागृत अवस्था में रखना। जिनको भी रूम नंबर जो असाइन किया है ना, उसी रूम पे थोड़ा-सा जाना, क्योंकि मैं डायरेक्ट मूव का ऑप्शन देना भूल गया। आपके डेस्कटॉप के ऊपर आया होगा। सभी माइक अनम्यूट करके बोलना कि आपने क्या कैसे आपने अभी बाबा की उम्मीदों को कैसे तैयार करें? आवाज़ आ रही है ना सभी को? ओम शांति। हाँ जी। जिस दिन बाबा मिलन रहेगा उस दिन हम में सारे दिन पे अव्यक्त वतन में हम बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं, सारे दिन में बाबा से बीच बीच में जब वक्त मिला। जी, और? ओम शांति भाई जी। जी। जी भाई जी, तो अव्यक्त स्थिति का अभी से हम लोग कुछ अपने लिए चार्ट बना सकते हैं कि दिन में कितने घंटा अभी से अव्यक्त रहना है। अभी 12 तारीख तो ज्यादा दूर नहीं है, तो पर डे हम लोग को अभ्यास करना होगा, नहीं तो एक दिन पहले अचानक से अव्यक्त स्थिति में थोड़ा टफ होता है। जी। तो अव्यक्त स्थिति को बनाना, और अव्यक्त स्थिति कैसी बनी है, अभी तक हमने 69 से लेकर अभी तक जो मुर्गे पड़े हैं ना, थोड़ा-सा जिनके पास बुक है ना, जी तो थोड़ा-सा पीछे जाना, क्या-क्या मुरली पड़े हैं, जो-जो आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, कुछ बातें अपने नोटबुक में लिखी होगी शायद, 2-2 बातें अपने पॉइंट लिखे होंगे। तो एक-एक बात को क्या करना, लिखना भी है और उसको फिर से दोहराना कि भी बाबा के सामने मैं जाऊँगा तो ये बातें बताऊँ। और कैसा करेंगे अभ्यास? जी भाई जी। ओम शांति। अव्यक्त मिलन के लिए जितना हम हमारी अव्यक्त स्थिति होगी उतना अव्यक्त मिलन मना सकते हैं।
उसके लिए हमारी अभी से, ये नहीं कि एक दिन पहले या उसी दिन ही हमें अवेक्स वतन में रहना है, क्योंकि उतना उसका नहीं होगा। जितना ज्यादा अभ्यास होगा हमारा डेली का, अभी से हम अवेक्स स्थिति बनाए। ये नहीं कि बाबा के मिलन में ही हमने सिर्फ अवेक्स स्थिति बनानी है, डेली बाबा रोज कहते हैं अशरीरी बनो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो और तो जितना ये हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। तो अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा, तो उस दिन बहुत इजी होगा, एक इमीडिएट बाबा से मिलन हो जाएगा हमारा। ओम शांति। जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, उस दिन बाबा मिलन के दिन हम दिन भर मौन भी रहते हैं और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम से के वाले दिन ही अगर हम पढ़ेंगे तो वो उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उस एग्जाम से पहले ही हमें जितना साल हम बच्चे पढ़ते हैं उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। फिर उस दिन उसको डर भी नहीं होता और वो भी नहीं होता, नहीं तो डर रहता है कि मेरा एग्जाम कैसे होगा, मुझे आता भी नहीं है, कुछ फियर रहता है। जिसे सारा साल पढ़ा होगा उसको डर नहीं रहता। इसी तरह हमें भी हमेशा, ये नहीं कि बाबा ने आना है उसी दिन मौन में रहना है, उसी दिन व्यक्त वतन में रहना है, उसी दिन ही बस अपनी स्थिति बनानी है, ऐसा नहीं। हमें सारे हमारी जीवन ही योगी जीवन है, योगी जीवन लाइफ है। तो हमें हमेशा ही आत्मिक स्थिति में रहने, क्योंकि हम आत्मा तो में है ही, हमें आत्मा, हम कहते हैं आत्मा है, आत्मा तो हम है ही, आत्मा बनना है, उसको स्वरूप को फील करना है, वो हम नहीं करते। सिर्फ वो उस दिन हम कहे मौन में रहे, नहीं, जब हम पहले ही हमें प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की तो उस दिन हम नहीं रह पाएंगे। वो तो हम अपने आप को प्रेशर डालेंगे कि नहीं आज तो मौन में रहना है, आज तो शांत रहना है, वो उस दिन से नहीं होगा। फिर हम कई बार कहते हैं कि हमें सिर दर्द हो गया, हमें ये हो गया, क्योंकि हम प्रेशर डालते नहीं, क्या तो मौन में रहना है, शांत में रहना है, वो आदत ही नहीं है पहले करने की। तो उस दिन एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा, हमें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। अभी क्या, वैसे तो सारी जिंदगी हमें करनी है, जब योगी जीवन पवित्र जीवन है तो ये तो हमारे स्कूल गॉडली लाइफ है, गॉडली स्टडी है। स्कूल में सारा साल पढ़ते हैं ना, घर भी पढ़ते हैं, ऐसे ये भी तो हमारा गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो हमें अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो उस दिन बहुत अच्छे अनुभव होंगे हमें बाबा से। जी जी। और क्या बातें होंगी, देखो कि ये सब हम आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि बाबा का ऐसा नहीं समझना कि बाबा अभी अव्यक्त से अव्यक्त मिलन का हो रहा ना। देखो बाबा के मिलन की विधि भी कैसे चेंज होती जा रही है, पहले साकार में मिलते थे, फिर अव्यक्त, अभी अव्यक्त में भी हमें अव्यक्त होना पड़ता है। तो हमें भी अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना ही है, तब आप बहुत आनंद करेंगे। और ऐसा स्वयं को ये नहीं समझना कि अरे मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, नहीं, बाबा करा देगा आपकी। थोड़ा सा हिम्मत रखना, जैसे अभी बातें कही ना, थोड़ा सा मौन, जितना हो सके व्यर्थ से दूर, जितना हो सके बाबा ने कहा ना ड्रिल का अभ्यास, हो सके ध्यान में आया ड्रिल करना, ध्यान में आया ड्रिल करना, ध्यान में आया एकांत में जाना, ध्यान में आया चिंतन को बढ़ाना। ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर, इसलिए कहा ना आज साकार मूल्य में चार्ट दे दो बाबा को, ये आदत डालो। हम अव्यक्त मुरली ग्रुप में आए हैं, तीव्र पुरुषार्थी कर रहे हैं, तो चार्ट का भी महत्व रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। आज बाबा ये नो एंट्री, पाप को नो एंट्री होते हैं ना, कई जगह रोड पे लिखा होता है नो एंट्री, नो एंट्री। तो आज पाप के लिए भी नो एंट्री, अगर आया तो फिर बाबा से बताना और हल्का हो जाना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, चाहे साकार मुरली कहो, अव्यक्त मुरली कहो, हम एक बात को धारण करेंगे और अपनी अवस्था को बढ़ाएंगे, फिर देखना अव्यक्त बाबा का मिलन कितना अच्छा होता है। और उस दिन खास करके आप क्या करना, भले आपको कल संडे है तो कल इसलिए बताया क्योंकि कल छुट्टी होती है ना, तो कल हमें थोड़ा सा प्लान कराना है कि कैसे हमें ये 2-3 दिन समझ लो, अभी तक नहीं किया छोड़ दो, कल से थोड़ा सा प्लान करना, अभी से सोने से पहले करना कि अमृत वाले बाबा से मैं रूह रियान करूंगा कि बाबा आप इतने दूर से मिलने के लिए आते हैं, तो मैं क्या करूँ आपके लिए। चलेगा ना सभी को? हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी भाई जी। जी अश्विनी दीदी, आपको कुछ?
मुझे एक पूछना था, मेरी अमृत वेले ना कभी कभी मेरी अमृत वेले बहुत छूट जाती है, बहुत टाइम से ऐसा होता है कि मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, तो क्या करूँ? जी, थोड़ा सा देखो कि हम भी ऐसे ही थे पहले, आपके मतलब आपसे बहुत खराब थे, क्योंकि हम तो बहुत ही हॉस्टल में हमारा जीना था ना, कॉलेज लाइफ वगैरह। लेकिन हमने एक एक चीज के ऊपर ध्यान दिया। आपको बहुत सारी बातें तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्रुप में तो सभी तो अनुभव हर एक का अलग अलग है। लेकिन आप अगर किसी को, आपके फ्रेंड्स को कोई होते हैं ना आपके घर में, किसी को बोल दो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे केवल 4 बजे रिंग देना। ठीक आपको, है। हाँ, और किसी को जो अमृत वेला रेगुलर करता है, ऐसे कोई माता जी होंगी, कुछ भी होंगी, उनको कहा कि 4 बजे मुझे अमृत वेले के लिए रिंग देना। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहली आदत डालो कि उसने रिंग दिया तो उनको फिर से आप कॉल करना। ठीक है, कॉल तो इससे करूँगी। क्या हो जाता है कि आपको कम से कम उठना तो होता है, और उस बहाने से आप उनको, और 15 दिन में एक चार्ट देना कि अमृत वेला कितना हुआ। अगर नहीं हुआ तो नाराज मत होना ठीक है। कि मेरे क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, इतने साल से ज्ञान में वो कुछ भी नहीं। थोड़ा थोड़ा क्या करना, अपने आप को उमंग उत्साह देना। लेकिन मेन बात है कि कुछ भी हो जाए, अपनी अवस्था के ऊपर उसका परिणाम। भले 5 बजे उठे, आधा घंटा फिर याद करो या 15 मिनट याद करो। तो बाबा बोलते हैं ना, शिक्षा दे दो, दोपहर को थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा योग करो। थैंक यू भाई जी। जी जी, ये होता है कभी कभी को बहुत थकान होती है, कुछ होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर देखो। इसके लिए हम तो क्या करते हैं, वो अमृत लौटने के बाद थोड़ा सा मुरली पढ़ते हैं, ताकि वो उमंग उत्साह आता है। ठीक है थैंक ना? यू भाई जी। ठीक है, तो जो भी बात है देखो, ऐसे एक एक बात के ऊपर ना हमें रिसर्च करना है। अमृत वाला क्यों नहीं होता, एक एक मास ना पूरा उस टॉपिक पर लगा दो। रोज उसके ऊपर कुछ क्लासेस सुनो, अव्यक्त मुरली की कुछ बातें है ना, तो वो भी सुनो। अमृत वेला नाम का एक बुक है, वो भी आप सुनना, बहुत अच्छा बुक है। उसका ऑनलाइन भी पीडीएफ है। अगर नहीं है तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ। उसके बहुत सारे क्लासेस भी यूट्यूब में है, रोज सुनना। तो वो क्या होता है कि हैमर होता है बुद्धि के ऊपर, फिर देखो कि अपने आप बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई जी। तो ओम शांति। जी जी, अमृत वेला में वो सिर्फ बुक पढ़ेंगे तो भी चलता है? हाँ ना, स्टार्टिंग के लिए कुछ मतलब मन को ऐसा खाली मुझे रखने। समझ नहीं आता कि अमृत वेले उठकर क्या करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है बाकी और नहीं तो। देखो, कि इसलिए हमने बोला कि थोड़ा सा बुद्धि को खाली रखेंगे तो नींद आती है ना, तो मन बुद्धि को थोड़ा सा उमंग उत्साह चाहिए ना, हाँ, कुछ चिंतन करने के लिए चाहिए। इसलिए देखो कि अव्यक्त मुरली का बुक हम इसलिए बोलते हैं, या साकार हो या अव्यक्त हो, कोई भी मुरली हो, आप थोड़ा सा उसके ऊपर रखना। अच्छा। ज्यादा नहीं पढ़ना, भले बाबा का वरदान पढ़ना। क्या लगा आपको, चिंतन करना, अपने आप को क्वेश्चन पूछना कि वाई, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, एक एक बात के ऊपर चिंतन करना। ठीक है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। तो चलो हम 1 मिनट अभी साइलेंस बैठते हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जी, ओम शांति। तो सभी जब तक ब्रेकआउट रूम से नहीं आते हैं ना, तब तक एक बात ध्यान रखना कि बाबा मिलन के लिए हम सबको तैयार होना है, और बहुत अच्छी रीति से तैयार होना है। फर्स्ट बाबा मिलन है, और कई सारे नए भाई बहने भी हैं। तो इसलिए हमने आज थोड़ा सा इसके ऊपर बोला भी है। और आप इसके ऊपर, कल संडे है ना, तो
तो ओम शांति। तो कल के लिए हम यही होमवर्क लेंगे कि हमें बाबा ने हमारे ऊपर क्या-क्या उम्मीद रखी है और हमें उसे कैसा पूरा करना है। इसलिए जितना हो सके, ये बाबा ने कहा ना, भले बाबा ने कुमारी उनके लिए बाबा ने कहा, तो सभी क्या समझना कि हम कुमारी हैं। भले बाबा ने मधुबन निवासी उनके लिए कहा, तो क्या समझना हम सब मधुबन निवासी हैं। ऐसा नहीं समझना कि अरे मधुबन वालों को कहा, ये कुमारी उनके लिए कहा, हमारे लिए नहीं कहा। बाबा ने हर एक बात मेरे लिए कही, पर्सनल मेरे लिए कही। ऐसा समझकर जो बाबा बाबा ने बातें कही ना कि मधुबन मधु और बन का क्या कहा कि बेहद का वैराग्य वृत्ति। तो कल उसी ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मुझे वैराग्य वृत्ति को कैसे इमर्ज करना। ये एक टॉपिक ले लो, इसके ऊपर चिंतन करना और उसी दिन 2-3 दिन क्या करना। दूसरी बात है कि हम बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने जा रहे हैं। तो हमारी ये अव्यक्त वाणी है, तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना है। कल संडे है ना, तो प्लान करना कि मुझे पहला बाबा का मिलन कैसे करना है। उस दिन क्या-क्या करना है, अपने आप से बातें करना। ठीक है, तो 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। गुड